अरे इंस्पेक्टर साहब आप? मेरा पर्स। थैंक यू सो मच इंस्पेक्टर साहब, थैंक यू सो मच। यू आर मोस्ट वेलकम। लेकिन सिर्फ थैंक यू मतलब इतनी रूखी सूखी खुशी अपना खोया हुआ पर्स देखने के बाद भी? ऐसा नहीं है। तो फिर कैसा है? आप आइए, मैं आपको चाय बनाकर पिलाती हूँ। ये हुई ना बढ़िया बात। आप बैठिए ना। वैसे वो पति का है आपका, ललित शर्मा? वो इस टाइम पे ऑफिस जाते हैं। अच्छा, और वापस कभी आते हैं ऑफिस से? क्यों? बस रूटीन इंक्वायरी। उनके आने का कोई फिक्स टाइमिंग नहीं होता। मैं आपके लिए चाय लाती हूँ। हाँ। कंट्रोल विशाल, थोड़ी देर रुक जा। ये लीजिए आपकी चाय। हमने सही पकड़ा था, तुम बिल्कुल रूखी सूखी सी हो। मतलब? अरे हमारा मतलब है चाय के साथ बिस्किट्स वगैरह होते हैं कुछ। सॉरी, मैं भूल ही गई। सॉरी ललित। सॉरी उससे क्या होगा? मुझे सब पता है। पर्स तुमने कहाँ खोया है? नहीं, मेरी कोई गलती नहीं है। प्लीज डोंट ब्लेम मी ललित, तुम गलत समझ रहे हो। हाँ मैं मानती हूँ मुझसे गलती हुई है, पर तो मुझे सच में नहीं पता कि मैंने पर्स कहाँ रखा, कहाँ गया, वो कहाँ छूटा, मुझे सच में नहीं पता। ट्रस्ट मी। अरे वही तो नहीं कर सकता। 21 लाख 21 लाख की ज्वेलरी थी उस बैग में। मुझे पता है, तभी तो सॉरी बोल रही हूँ। प्लीज मुझे माफ कर दो, प्लीज। खैर, अब आपको इस पर्स की वजह से किसी को भी सॉरी बोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लीजिए। इस पे तो कुछ भी नहीं है। मेरे गोल्ड का नेकलेस, रिंग और ब्रेसलेट सब कुछ गायब है। हे राम, अब क्या होगा? कोई बात नहीं, अब उस चोर के हाथ पैर तोड़ने पड़ेंगे, तब जाके वो तोते की तरह सब कुछ बोलने लगेगा। ये मुसीबत जितनी जल्दी टल जाए ना, उतना मेरे लिए अच्छा होगा। अरे तुम बिल्कुल भी चिंता मत करो, मैं हूं ना। हाँ थोड़ी मेहनत तो करनी पड़ेगी, लेकिन कर लेंगे तुम्हारे लिए। मैं बिस्किट लेके आती। ये लीजिए आपके लिए बिस्किट्स। क्या कर रहे हो आप? क्या कर रहे हो? तुम्हारे लिए उस चोर को पकड़ा मैंने, उसे ढूंढा, उससे तुम्हारा बैग निकलवाया। कितनी मेहनत लगती है पता है तुमको इन सब चीजों में? तो इनाम का हकदार हूं, अपना इनाम ले रहा हूं। लेकिन गलत है। गलत? मैं तुम्हारे लिए यहाँ पे पर्सनली इन्वॉल्व होकर इस केस को हैंडल कर रहा हूँ। क्यों? ताकि तुम्हारा घर बचे। और तुम्हारा पति तुम पर शक करता है ना? हाँ, मेरे पति को मुझ पे शक है कि मैंने वो ज्वेलरी अपने भाई को दे दी है बिजनेस के लिए। जो कि बिल्कुल गलत बात है। हाँ, मैं चाहती हूँ कि ज्वेलरी जल्द से जल्द मिल जाए ताकि मेरी शादी टूटने से बच जाए। वैसे ही मेरी दोनों बहनें घर पे बैठी हुई है, अगर मैं भी चली गई तो मेरे पापा को हार्ट अटैक आ जाएगा। अरे मैं इसलिए तो तुम्हारी इतनी हेल्प कर रहा हूँ, तुम्हारी ये बात समझ में क्यों नहीं आ रही है?
वरना थाने में इतने सारे केसेस पेंडिंग हैं। मैडम सिर्फ एक तुम्हारा केस थोड़ी ना है मेरे पास। हाँ नहीं नहीं, हाँ हाँ, ये गिव एंड टेक है। अब जितनी बारीकी से मैं तुम्हारे केस पर ध्यान दे रहा हूँ, उतनी बारीकी से तुम्हें मुझ पर ध्यान देना पड़ेगा। किसी ने देख लिया तो? कोई देख लेगा तो हम है ना यहाँ के थानेदार। श्रेया, इंस्पेक्टर से कुछ बात हुई थी क्या? हाँ हुई थी। देखो, पर्स को मिले आज 1 हफ्ता हो गया, लेकिन पर्स के अंदर की ज्वेलरी अभी तक नहीं मिली। वो मिलनी बहुत ज़रूरी है। हाँ। हाँ क्या? कहीं तुमने पर्स मिलने से पहले वो सारी ज्वेलरी अपने भाई को तो नहीं दे दी? नहीं ललित, ऐसा कुछ नहीं है। ट्रस्ट मी, मैं सच बोल रही हूँ। मुझसे ज्वेलरी सच में खो गई। पुलिस वाले तो ढूंढ रहे हैं, लेकिन क्या? सच्चाई तो सबके सामने आ ही जाएगी। हे भगवान, कहाँ जाऊं, क्या करूं, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। एक तरफ मेरा पति है और एक तरफ वो इंस्पेक्टर। काश तुमने मेरा विश्वास किया होता। क्या हो गया? अब क्या मेरा रास्ता रोककर खड़ी रहोगी? कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं वैसे भी यहाँ पे तहकीकात करने के लिए आया हूँ। देखता हूँ कौन रोकता है मुझे। तुम्हें पता है मेरी जिंदगी में बहुत सारी लड़कियां आई, लेकिन तुझ जैसी हॉट, हाय हाय हाय, तीखी मिर्ची मैंने आज तक नहीं देखी। सर, से नहीं हो पाएगा। ठीक है विशाल पांडे, चलते हैं। बहुत सारे पेंडिंग केसेस पड़े वहां पे, उन पे भी जरा ध्यान दिया जाए, है ना? नहीं सर, प्लीज ऐसा मत करो। अरे तो तुम भी ऐसा मत करो ना। थोड़ा मेरे साथ तुम कोऑर्डिनेट करो, थोड़ा मैं कोऑर्डिनेट करूंगा। म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग जरूरी है ना? ये गहने ना तुम्हारे? हाँ, यही है। अरे अरे, ये क्या कर रही हो तुम? मैंने कुछ कहा क्या तुम्हें? हम सब करेंगे, लेकिन धीरे धीरे। मुझे किसी भी चीज की घाई नहीं है।